विचार, कायरने कंपावे बल, बीकने भ्रांत विचार, बीकने भ्रांत विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महामती प्राणनाथ जी किनंतन ग्रंथ 70 नंबर चौपाई। हवे वासना हसे जे बेहदनी करके परम धाम की आत्माओं को संबोधन करते गए। उनका लक्ष्य है क्षरथ तित अक्षर थना थया न अक्षर तित कहवाए। हमारा लक्ष्य है हद पार बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर पार होता न जागे न घर है। लेकिन उस रास्ता को पकड़ने के लिए और पकड़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ बाधाएँ आती है। उन बाधाओं को धर्मशास्त्रों के सहयोग से, आत्मवाणी की अनुकंपा और सद्गुरु का जो मेहर है उसको अगर अनुकूल बना के रखें तो ही संसार से बड़ा पार है। तो कहा सद्गुरु संग करे आप ग्रही बचने धमावे। निशंक सद्गुरु प्राप्त करने मतलब सद्गुरु का वचन को ध्यान देना पड़ेगा। और फिर रस थाई कस पूरे कसौटी भी करना है। रस थाई कस पूरे कसौटी, ये सब साधना पक्ष का सुंदर सा, कितने सुंदर साथ क्या बोलते हैं कि भागवत में गीता में इतनी सारा चीज़ बताए हुए और प्राणनाथ जी ने तो कुछ नहीं बताया बोलते। प्राणनाथ जी ने बताई हुई बात को संपूर्ण शास्त्रों का सार पकड़ाया है दानी ने। साधना में भी सार। रस थाई कस पूरे कसौटी क्या है? रस थाई हृदय को कोमल बना करके, और कोमल बना करके कस पूरा कसौटी करके, जैसे ये चंदन को भी पानी से घिस करके ही आप चंदन पेस्ट बना सकते हो। ऐसे ही गुणांग इंद्रियों को ज्ञान द्वारा भक्ति रूपी पानी में जब घिसेंगे सेवा में, तो फिर ये आत्मा पेस्ट बन जाएगा। धनी के ललाट के लायक बन जाएगा, धनी के दिल के लायक बन। उसके बाद ही त्यारे आड़ो ना आवे प्रपंच, तभी जा कर के प्रपंच संसार बाधा नहीं बन सकता है। और बाधा बनने में यही है, घेनगारन है, लज्जा है, अहंकार है। कायर अयम आत्मा बलहीन न लभ्य करके उपनिषद भी कहता है। सूर्य पूरे घायल ले आए, प्राणनाथ जी अन्यत्र कहते। सूर्यवीर हो तो ही संसार से बड़ा पार है। इस तरह से समझाते समझाते 11 नंबर चौपे में पहुँचे हुए। प्रकरण 70 का। तमे ज्ञान तनो अजवास लेने उपलो टालो संदेर, उपलो टालो संदेर पन मायलो सुत निंद्रा माए तो के मजाए मननो फिर रश्यम जी। देखिए चौपाई भी 11 नंबर। और गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है 1 से 0 लगाओ 10 और 1 में 1 लगाओ तो 11। बोले ये शून्य ही, 1 के साथ जो शून्य है वही संसार है और वही माया। 1 के साथ 11 हो जाए तो सजातीय संबंध है, 11 हो जाएगा। 1 का 1 11 है, सजातीय संबंध है। तो चौपा नंबर 11 में 1 और 1 जोड़ करके
बोला कि तमे ज्ञान तनु अजवा से ले, ज्ञान का प्रकाश ले करके उपलो टालो छो अंधेरा, ऊपर ऊपर अंधेरा तो टाल सकते हो, पण माहेलो सुतो निंद्रा माए, लेकिन अंधेरे अंदर आप निंद्रा में सोए हुए होते हो तो के में जाए मन न फिर, तो ये मन का फेरा कैसे टूटेगा? समझ में आया? मन का फेरा जब तक नहीं टूटेगा तब तक 11 हो गए नहीं। मन धनी ने कहा ना, तमे ज्ञान तनो, ज्ञान का प्रकाश से अजवास ज्ञान का प्रकाश ले करके ले ही नहीं, उपलो टालो सो अंधेर, ऊपर ऊपर का अंधकार तो हटा सकते हो। अब आइए, ऊपर ऊपर का प्रकाश क्या है? ज्ञान में कौन सा ज्ञान? तमे ज्ञान तनो अजवास, कौन सा ज्ञान? एक लौकिक ज्ञान, एक पारलौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान का भी यहाँ बात नहीं, एक लौकिक धर्म एक पारलौकिक धर्म है। यहाँ लौकिक धर्म को भी बात नहीं किया है। पारलौकिक धर्म, पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक तमे ज्ञान तनु अजवा से लेने, ज्ञान का प्रकाश लेकर के, ठीक है? आप विचार करिए अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश। आप जैसे संसार में हम आए तो एक बार सा ज्ञान, हमें अपना संसार के घर का ज्ञान, घर के संबंधियों का, मामा चाचा काका, ये भी हमारा ज्ञान हम जानते हैं। और धीरे धीरे और आगे निकले गए, स्कूल कॉलेज गए तो संसार का ज्ञान लिया, साइंस का ज्ञान लिया, कॉमर्स का ज्ञान लिया, आर्ट्स का ज्ञान लिया। कम से कम इतने ज्ञान, इतने संसार के विषय में पढ़ने वालों को भी लोग क्या बोलते हैं? देखो ना, पढ़े लिखे लोग अरे ऐसे न बैठने जाता है, न जानता है, न खाने जानता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करके बोलते हैं। आपको पढ़े लिखे लोग इतने बड़े बड़े घोटाला करते हैं, वो पढ़े लिखे तो है, बेचारा बिना पढ़े लिखे तो गांव में अपने पसीने के कमाई से खा रहा है। तो जो भी ऊपर ऊपर कितने कितने क्या क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो उनको पढ़े लिखे बोलोगे आप, उसको ज्ञानी बोलोगे आप। इसलिए यहाँ पर तमे ज्ञान तनो अजवा से ले ही नहीं, ये सच्चा ज्ञान लेकर के प्राण जी एकदम बोल रहे हैं कि उपलो टालो सो अंधेर, कम से कम ऊपर ऊपर का अंधकार तो टालोगे। कैसे संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे नरम होना चाहिए, कैसे संसार में सबों को उद्धार करना चाहिए, तो एकदम वो अभी जो पढ़े लिखे करके वाला मत पूछिए। आप आइए इधर, कम से कम अर्जुन को गीता ज्ञान जो हुआ ना, गीता का ज्ञान वहाँ से लीजिए। युधिष्ठिर गुरुकुल में गए थे ना, और सत्यम वद धर्मम चरम में कितने दिन लगाए थे, बस वहाँ से लीजिए ज्ञान। मतलब ये वाला ज्ञान की बात कर, सत्यम वद धर्मम चरम, ऐसा। तो उपनिषद में नचिकेता का कहानी आती है। तो पिताजी मरने वाला एकदम पतला सा बीमारी रोगी गौ माता को दान दे रहे। तो पुत्र पूछता, पिताजी ऐसा क्या कर रहे, देना हो तो अच्छा दे, थोड़ा दूध देने वाली गाय दे दे, मरा सा क्या दे रहे। तो वो कितने ज्ञानी है अंदर।
तो ये कुछ किताब के नॉलेज से ज्ञान ऐसा नहीं, जो एक प्रकाश होता है, जैसे आप देखते हो। इस तरह से आप वो वाला ज्ञान को लीजिए। थोड़ा हम स्टेप आगे को मतलब जंप कर रहे हैं थोड़ा सा। तमें ज्ञान तनो अजवा से ले ही नहीं। जैसे अर्जुन को बोलो, अर्जुन को उदाहरण लो, परीक्षित को उदाहरण ले लो, युधिष्ठिर को उदाहरण ले लो। ऐसे सज्जन कोई ज्ञानी होगा तो आगे बात बनेगी। अब क्या बोले, उपलो टालो सो अंधेर। अर्जुन को उतना ज्ञान होने के बाद गांडीव लिया और अधर्म के लिए युद्ध करने तैयार हो गया, तो ज्ञानी हुआ ना। उपलो अंधेर, जो 12 प्रकार का मोह का आवरण था वो हटा कि नहीं हटा। अरे मुझे जीना है तो धर्म के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, मैं सत्य के लिए जीना है, तो ये अच्छा है ना। वो उपलो टालो सो अंधेर। इस तरह से स्वयं प्राण जी महाप्रभु का दृष्टांत भी ले सकते हो। जब 13 वर्ष तक सतगुरु को ज्ञान लिए, उसके बाद क्या बोले, 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ बोले। मैं ज्ञान लेकर के ज्ञानी हो गया और प्लस लौकिक बोझ आ गया मेरे सिर में। कहने का मतलब क्या है, तो इसे एक बार आप ज्ञान के विषय में देखिएगा, अपने ही बीतक से देखिए। लालदास जी महाराज भागवत के ज्ञानी थे ना, है कि नहीं। और वो क्या करते थे, पूरा कर्मठ व्यापारी थे और अपने फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में क्या करते थे, कम से कम 150-200 उनको कार्यकर्ता थे। दूध के डेयरी से लेकर के जहाज का व्यापार, कितनी बड़ा कंपनी चलाते थे। तो ऐसे ज्ञानी थे कि अपने कार्यकर्ताओं को ओटी दे करके, ओवर टाइम का पैसा दे करके, सुबह शाम, सुबह जल्दी बुला करके घंटा भागवत सुनाते थे, धर्म सुनाते, कर्म कैसे करना वो सुनाते थे। फिर शाम को भी 1 घंटा जल्दी छोड़ के पैसा देते थे। फिर उसके बाद तो ऐसे कि ये ज्ञानी नहीं है। तो तमें ज्ञान तन अजा से लेने उपलो टालो सो अंधेर। ये क्या अज्ञानी है, उपलो का अंदर तो होते हैं ना, है कि नहीं। अब आइए, ऐसे ऐसे ज्ञानी को पकड़ लीजिए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, तमें मायलो सुतो निंद्रा माय। अंदर में तो तुम अज्ञान से सोए हुए हो, तो के मत जाए हो मन न फेर। तो फिर मन को फेरा कैसे टूटेगा। अच्छा, तो लाला जी का मन का फेरा नहीं टूटा था, युधिष्ठिर का मन का फेरा नहीं टूटा था, हाँ। अर्जुन का मन का फेरा नहीं टूटा था, नहीं टूटा। ज्ञानी है तो ये। तेरह वर्ष सदगुरु के साथ ज्ञान लेने के बाद ज्ञानी नहीं बने तो क्या प्राणनाथ जी का भी वो 13 वर्ष सदगुरु के साथ मन का फेरा नहीं टूटा। तो इनको भी मायलो सुतो निंद्रा माहे, अंदर अंदर निंद्रा में थे। निंद्रा में कैसे निंद्रा हो सकता, बोले सोया हुआ आदमी थोड़ी जानता है कि निंद्रा में है। सोया हुआ आदमी नहीं जानता है कि निंद्रा में है कि वो सोया है बस। ऐसे ही इनको अन्ना जी बोल रहे हैं, इनको मालूम है कि नहीं हम सोए। यहाँ से पकड़ना।
और अपने आप को भी देखना सुंदर सा। हम अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है, ज्ञानी है, विराट सीखे हैं, वाणी सीखे हैं, वे अज्ञानी। ऊपर लौटा सो अंधेर, ऊपर ऊपर का ज्ञान अज्ञान तो हटा है, क्या परम धाम मालूम है, ज्ञानी है। हमारे एक ही धनीराज जी है, ज्ञानी है। हमारे ब्रजराज जैसे ही हमको चलना है, जानते हैं, ज्ञानी है। संसार झूठा है, कुछ हाथ में आने वाला नहीं, ज्ञानी है। सिकंदर भी खाली चला गया था, दूसरों को बदल देते, ज्ञानी है। तो किसने बोला हम अज्ञानी? पण प्राणना जी पर बोलते पर माहेलो सूतो निंद्रा में, लेकिन अंदर अंदर सोए हुए निंद्रा में। और प्राणना जी देख रहे हैं, पर अंदर से सोए हुए हो, तो के मजा है मन में, तो तुम्हारा मन का फेरा कैसे छूटेगा बोल रहे। तब प्राणना जी मेरे को ना बोल करके बगल वाले को बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ। लेकिन सभी ज्ञानी नहीं होते ना, इसलिए प्राणना जी फलाने को बोल रहे हैं ऐसा। ये लगाए लो, पुलिस में लगाए लो, खाली थाम। तो सुंदर सा जी प्राणना जी यहाँ पर ज्ञान को पूरा सम्मान दे रहे हैं, और ज्ञान के साथ अंधेरे भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान टालो ऊपरो उपलो टालो छो अंधेर भी लिखा, लेकिन पना माहेलो सूत्रो, ये अंदर का अज्ञान क्या है? सुंदर सा जी पूरा चिंतन करना। अज्ञान, अंदर का अज्ञान जो चीज़ है ना, मुझे भात कैसे बनाना आता है, सब्जी कैसे बनानी है बिल्कुल आता है, लेकिन खाना पड़ेगा तभी तो पेट भरेगा। भोजन बनाने के ज्ञान से तो भोजन नहीं बनेगा ना, भोजन बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही सत्यम वद धर्मम चर युधिष्ठिर ने जाने, जीवन में अपनाए कि नहीं अपनाए हो ये चीज़ कुल मिलाकर के यहाँ आना। ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, ज्ञानी तो बनेंगे ही, लेकिन प्रेमी बनना छूट जाता है। वो प्रेमी नहीं बनना के मतलब ही माहेलो सूतो निंद्रा में, वो वाला है। परमात्मा के विषय में, परमात्मा के प्रति प्रेम अगर वो प्रकट नहीं हुआ तो ऊपर का ज्ञान के पल से कुछ नहीं होता। ऊपर आप ज्ञानी बनो, लेकिन माहेलो सूतोपना क्या है कि धनी के प्रति प्रेम न हो। सदगुरु महाराज को ज्ञान संसार के प्राणना जी क्या बोलते हैं? 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ, ज्ञान हमको बोझ बनाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होकर प्रतिष्ठा चाहता है, ज्ञानी होकर के सम्मान चाहता है, ज्ञानी होकर के इज्जत चाहता है, तो समझ लेना माहेलो सूतो है, माहेलो सूतो है। अंदर में प्रेम प्रकट नहीं होता। पन्ना माहेलो सूतो निंद्रा में, धनी के प्रति प्रेम न होने से के में जाए मनो न खेल। बगल वाले घर का पड़ोसी
बीमार है। हमको ज्ञान है वो बीमार, हेल्प करने को भी तैयार है। अपने घर के सदस्य बीमार, ये भी ज्ञान। लेकिन अपने घर का बीमारी सदस्य भी बीमारी हैं, बीमार हैं, अपने घर के सदस्य बीमार हैं, पड़ोसी घर में बीमार। अब अंदर पूछना पड़ेगा, अपने घर के बीमार को डॉक्टर ले जाना लाना, अगर वो सदस्य और मुश्किल में पड़ रहे हैं तो अंदर में एक प्रकार का पीड़ा होता है, और बगल वाले में इतना पीड़ा नहीं होता, लेकिन हर सदस्य हर मेहनत करेंगे, फिर भी एक प्रकार का तंतु होता है। तो तंतु हिलता है नहीं, लेकिन अपने शारीरिक संबंधी में जाकर देखिए, एक प्रकार का अंदर का तंतु हिलता है। और ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान होने के बाद परमात्मा प्राप्ति के एक तंतु होते हैं, वो तंतु प्रेम से ही हिलता है। वो तंतु जो है ना, वो उदाहरण से इधर उधर पकड़ लेना। लाला जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, लेकिन जब तारतम द्वारा प्राणनाथ जी को उन्होंने जब प्रत्यक्ष परमात्मा रूप में देखा तो तंतु हिल गया। वो अंदर एक हिलने वाला होता है। प्राणनाथ जी वहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, तुम ज्ञानी तो बहुत हो गए, लेकिन राज्य के प्रति एक झुकाव जो है, समर्पण जो है, अर्जुन पहला अध्याय पूरा अकेला बोलता है। श्री कृष्ण बोलते नहीं है पहले अध्याय, जो बोलता रहता है ना वो ज्ञानी है, प्रेमी बोलता ही नहीं। जब तक बोली बंद नहीं होता है तब तक ये माया सूत निंद्रा नहीं जाता। जितना बाहर बोलोगे उतना अंदर पर्दा हो सकता है। तो प्राणनाथ जी ने वाणी बोले, प्राणनाथ जी थोड़े ही बोले, प्राणनाथ जी तो अपने दे रही, तुम्हें राखे जीव, मैं तो अपनी दे रही बोले। वो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे ना, शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। हाँ, तो शरीर को बचा करके और बोलना और समझाना कि धरती में मैं अकेला हूँ समझाने वाला। तो कम से कम परमात्मा की तरफ सबको लगा दें, सबको अच्छे कर्मों में लगा दें। ये ऊपर का अंधेरा हटा, इसलिए तो कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं धनी प्रति कितने कुर्बान हूँ, ये अपने को ही जानना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर माया लोग मन इंद्रा माया हो सकता है। अगर ऐसा रहा तो फिर मन का फिर नहीं जाएगा, मन फिर दोबारा चक्कर काटेगा। वहाँ प्राण जी खड़े होकर के बोले, ये चौपाई का व्यावहारिक पक्ष वैसे भी 11 नंबर चौपाई, 10 नंबर 10 अंक जो है ना, एक मैं हूँ, उसके बाद एक जो मैं एक पकड़ना अपने आप को संसार के संबंध में, पूरा संसार में चक्कर लगाना। कोई या तो लड़की ढूंढने के बहाने लगाओ या तो लड़का ढूंढने के लिए लगाओ। संसार का निस्वार्थ का सागर एक बार अनुभव करना, पूरा संसार घूमिएगा। वो किसी से उसका कोई संपर्क नहीं रहता है, एकदम बढ़िया से घूम के आता है। ज्ञानी है। इतने सारे संसार में विजातीय है ना,